उत्तर प्रदेश का राहुल अपने सास को लेकर भाग जाता है। फिर दोनों आपस में शादी भी कर लेते हैं और दोनों एक साथ ही बिहार में रह रहे थे। लेकिन अभी 6 फरवरी का बात है, उसकी सास जो कि पत्नी बन के रह रही थी, वह भी उसके पास से भाग जाती है अपने बहनोई के साथ। और यह जो राहुल होता है, वह जाके पुलिस में एफआईआर लिखवाता है कि मेरी जो सास थी, वह जो मेरी पत्नी बनी थी, वह मेरे पास से ही भाग गई और 2.5 लाख रुपया जो कैश में था, वह लेकर भाग गई है अपने जीजा जी के पास। पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है, तब तक उसकी सास भी वहां पर पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन, और वह भी अपनी तरफ से एक रिपोर्ट लिखवाती है कि ये जो राहुल है, वह हमारे साथ मारपीट किया करता और हमें एक कमरा में बंद करके रखा हुआ था, हमें कमरे से बाहर नहीं जाने देता, और हम एक दिन मौका देखकर भाग जाते हैं अपने परिवार के कुछ सदस्य के पास और इसके पास से अपना जान बचाते हैं। और पुलिस के पास यह भी बताती है कि यह हमारे साथ बहुत ज्यादा मारपीट किया करता है और हमें मारने की धमकी भी देता है। पुलिस जब राहुल को देखती है तो राहुल को बोलती है कि तुम वही हो ना जो अपने सास के लेकर भागे थे। तो राहुल बोलता है, हाँ मैं वही हूँ। यह कहानी वही है जो कुछ दिन पहले शादी किसी और से सेट हुआ था और अपने सास को लेकर लड़का भाग जाता है। दोनों लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक अगला ट्विस्ट, जो लड़का बताया कि अपना बहनोई के साथ वह लड़की भाग गई है, यह मामला सच है या झूठ है, यह कहानी में आप लोग आगे जानिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के थाना मनराग में एक गांव पड़ता है मनोहर। वहां एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार में पति पत्नी के अलावा कई और बच्चे थे, और एक जो बच्ची थी वह शादी की उम्र की थी। उसका उम्र 17 वर्ष था और उसका नाम शिवानी होता है। और माता पिता एक जगह लड़का देखते हैं और शिवानी का रिश्ता लगाया जाता है। जो पिता होता है उसका नाम जितेंद्र होता है, उसका उम्र 40 वर्ष होता है, और जो माता होती है अर्पणा होती है, उसका उम्र 38 वर्ष होता है। सारे परिवार के लोग रिश्ता देखते हैं, रिश्ता में लड़का को पसंद किया जाता है। लड़का का नाम राहुल होता है। और यह जो देखा देखी वाला सिलसिला था वह अक्टूबर 2024 में हुआ था। और देखा देखी के बाद जब पसंद हो जाता है तो शादी का डेट रखा जाता है 2025 के मार्च के टाइम में। लगन चालू होता है मार्च के टाइम में, और उसी टाइम शादी का डेट फिक्स नहीं हुआ था, लेकिन मार्च के में ही डेट निकाला जाता शादी के लिए। इसी बीच में राहुल का तबीयत खराब हो जाता है और यह बात का भनक जो है उसकी सास को लग जाता है। और सास जो थी वह अपने पति से बोलती है कि राहुल का तबीयत खराब है, हमें उसको देखना चाहिए, जाकर वहाँ देखना चाहिए। तो जो उसका पति होता है वह बोलता है, हाँ अब तो हम लोग उससे जुड़ने जा रहे हैं, वह भी हमारा घर के सदस्य जैसा है, तुम चाहो तो जाके देख सकते हो। उसके बाद उसकी पत्नी जो होती है वह कुछ सामान लेती है, मिठाई वगैरह लेती है, और अपने घर से चल के और अपना जो मात के घर था, समधन के घर था, वहां पहुंच जाती है। शादी होने से पहले राहुल का तबीयत खराब था, इसीलिए वहां पहुंचती है तो देखती है राहुल का तबीयत खराब है। घर में सबसे मिलती है और राहुल का भी देखभाल कर रही थी। और शाम का वक्त हो रहा था और उसका सास जो थी वह मन बना के गई थी कि सुबह के वक्त जा रहा हूं और शाम के वक्त लौट जाऊंगा। लेकिन जब राहुल के घर जाती है तो वहां शाम के वक्त लोग रोक लेते हैं कि अब कल सुबह जाना, अभी आई हो, एक दिन रुक जाओ। उसका सास का भी मन बदल जाता है और रुक जाती है, और शाम के वक्त अपने दामाद के कमरे में जाती है, उससे बात करती है। और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था, रात ढल रहा था। घर के सभी सदस्य खा पी कर सो जाते हैं, ये लोग भी खाते पीते हैं, लेकिन ये दो लोग बात करने में इतना ज्यादा नील हो जाते हैं, इतना ज्यादा मगन हो जाते हैं कि दोनों को टाइम का पता ही नहीं चलता। और करीबन 12-1 बजे रात इन लोग का पता चलता है कि टाइम 12-1 बज गया है। उसके बाद क्या होता है कि दोनों इतना बात करते करते आपस में भूल गए थे कि एक दूसरे के जिस्म को छूने लगते हैं, इसलिए कि घर में सारे लोग सोए हुए थे। ये दोनों को बहुत अच्छा मौका मिल जाता है, ये दोनों एक दूसरे के जिस्म को छूने लगते हैं। इसके बाद दोनों का सिलसिला आगे बढ़ता है और दोनों वही जगह पर शारीरिक संबंध बना लेते हैं। सास को इतना ज्यादा सुख मिलता है अपने दामाद से कि वह 5 दिन तक और रुकने का फैसला कर लेती है और अपने घर पे अपने पति को बोलती है कि दामाद का तबीयत ज्यादा खराब है, हमें यहाँ 5 दिन और रुककर इसका देखभाल करना होगा। और 5 दिन तक सास रुकती है और इसके साथ हर रोज वही काम किया करती जो कि एक पति पत्नी किया करते हैं। सास फिर चली आती है अपना घर, लेकिन ये दोनों का बातचीत मोबाइल के जरिए हो ही रहा था। पता चलता है कि 8 घंटा 10 घंटा ये लोग फोन से बात किया करते। बेटी जो अगर बात करती अपने पति होने वाले पति से, तो
उसकी माँ कोई ना कोई बहाना करके मोबाइल ले लेती या तो फोन रखवा देती, और सास और दामाद दोनों मिलके बहुत लंबे लंबे वक्त तक बात करते हैं। उसके बाद रोका रखा जाता है, एक डेट रखा जाता है कि अब शादी का डेट सामने आ रहा है, लगन आ रहा है, अब शादी का डेट निकाला जाए। और 16 अप्रैल 2025 का शादी का डेट निकाला जाता है। और इधर लड़की की तरफ से उसके पिताजी जो भी सामान लेना देना था, वह अपने बेटी के दान पुण्य के लिए जो सामान लेना था वह ले रहे थे। शादी का पूरा तैयारी चल रहा था, लड़का के घर में भी और लड़की के घर में भी। और जो लड़की के घर में उसके पिताजी थे वह काफी हद तक सामान ले लिए थे और तिलक का भी इकट्ठा कर लिए थे, कुछ तिलक भी दे दिए थे। लेकिन जो उनका सास थी, दामाद के सास और दामाद दोनों का मन में कुछ और ही चल रहा था। ये लोग को लग रहा था कि कहीं शादी हो जाएगा तो हम लोग को मिलना मिलाना बहुत कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। ये दोनों फिर फैसला करते हैं कि हम लोग को कुछ और करना होगा। और ये दोनों एक दिन अपने घर से निकलते हैं और कहीं भाग जाते हैं और फिर वहां से पता नहीं चलते हैं। होता है क्या कि जो अर्पणा देवी होती है वो अपने पति से बोलती है कि तुम हमारे बहन के घर जाओ, वहां भी काट दे आओ और सारे परिवार में भी काट दे आओ। उसके पति वही करता है, सुबह के वक्त काट देने के लिए निकल जाता है रिश्तेदारों में। और जो उसकी माँ होती है अर्पणा, वह अपने बेटी से बोलती है कि मैं मार्केट होके आता हूँ। और जो अर्पणा होती है वह मार्केट के लिए घर से निकलती है, लेकिन वह मार्केट नहीं जाती है, वह अपने दामाद के साथ, राहुल के साथ कहीं और भाग जाती है। शाम को जब उसके पिताजी लौटते हैं, जितेंद्र अपने बेटी से पूछते हैं शिवानी से कि माँ कहाँ गई हुई है, तो शिवानी बोलती है मार्केट गई हुई है। उसके पति बोलते हैं कि रात बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी तक लौटी नहीं। फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन लगता नहीं है। उसके बाद ये परेशान हो जाता है, उसके पति जितेंद्र अपने दामाद के पास फ़ोन लगाता है, वहाँ भी नहीं लगता है। ये लोग थक हार कर सुबह के वक्त पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ एक अपने पत्नी का गुमशुदगी का एफआईआर लिखवा देते हैं। लेकिन पुलिस छानबीन कर ही रही थी, तब तक ये दोनों सामने आ जाते हैं। सबसे पहले राहुल अपने ससुर के पास फ़ोन लगाता है और बोलता है कि तुमने जितने जुल्म सितम किए हमारे सास के ऊपर, अब ऐसा नहीं होगा और हम अपनी सास को अपनाते हैं और हम आज से अपने पत्नी के रूप में इसको रखेंगे। इसे दोनों को पकड़ती है और सामने लाती है, तो समाज के बीच में भी राहुल कहता है और उसकी सास कहती है कि हम दोनों अब साथ में रहेंगे, हम दोनों अलग नहीं होंगे। जितेंद्र और शिवानी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, लेकिन ये दोनों अपने बात से नहीं मुकरते हैं। और ये दोनों बालिग भी होते हैं, इसलिए इसमें कानून अपना हाथ नहीं डालना चाहती है, ये दोनों को छोड़ देती है। ये लोग बिहार जाते हैं और बिहार की एक जगह में रहने लगते हैं और वही अपना दोनों जीवन यापन करना चालू कर देते हैं। इसके जो पिताजी थे जितेंद्र, शिवानी के पिताजी जो जितेंद्र थे, वह भी एक महिला से शादी कर लेते हैं और अपने बच्चों के साथ रहने लगते हैं। लेकिन अभी 2026 के 6 फरवरी का बात है, राहुल आता है पुलिस के पास, पुलिस स्टेशन, और बोलता है कि मेरी पत्नी गायब हो चुकी है। बोलता है मेरा पत्नी जो है वह अपने बहनोई के साथ भाग गई है। पुलिस देखती है राहुल को तो पहचान लेती है कि तुम वही हो ना जो सास को लेकर भागे थे। तो हाँ बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ जो कि सास को लेकर भागा था और मैं उसी के साथ इतना दिन से रह रहा था और उसी को अपना पत्नी मान लिया था। लेकिन हमारी जो पत्नी थी वह भी किसी के साथ भाग गई है। लेकिन उधर जो थी सास, वह भी पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ वह भी एक एफआईआर लिखाती है। बोलती है साहब हमारे साथ राहुल रहा करता था, लेकिन वह हमारे साथ रोज मारपीट किया करता था, एक कमरे में हमें बंद करके रखा था, हमें कहीं बाहर नहीं जाने देता था और हमसे घर का काम हर करवाया करता था और बहुत ज़्यादा मारपीट किया करता था और हमें मारने के धमकी भी दिया करता था। एक दिन हम मौका देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन दोनों अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर लिखवाए थे। फिर दोनों का एक ही स्टेशन में बात को रखा जाता है और दोनों का मामला कोर्ट में जाता है। अब कोर्ट इन दोनों को क्या सजा देती है या क्या निर्णय देती है, यह अभी कोर्ट की तरफ से आना बाकी है। लेकिन राहुल जो कदम उठाया है, वह कदम में राहुल का भी जीवन का बर्बादी है और उसकी सास जो अर्पणा थी वह भी जो कदम उठाई है उसमें भी उसका जीवन का बर्बादी है। आप लोग अब इस कहानी में क्या राय देना चाहते हैं वह कमेंट करके जरूर बताएं। इन लोगों को क्या सजा मिलना चाहिए या फिर क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।